और चलिए अब सीधे रुक करते हैं लखनऊ का, जहां पर ओपी राजभर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसको रोकने के लिए हम लोग जनता को समझा रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो पावर दिया है वोट का, उस पावर के बल पे आपके ऊपर हो रहे जनजातीय अत्याचार को रोका जा सकता है। सरकार बना करके आपके आरक्षण को बचाया जा सकता है, आपके संविधान को बचाया जा सकता है। तो ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं, जिसका इन्होंने अपना गुंडा बेच करके बनारस में ये परिदृश्य डीएम और कमिश्नर के माध्यम से हमारी हत्या कराने की कल कोशिश हुई। जिस तरह हमको मारा गया, हमारा कारण पकड़ा गया, हमारे साथ अभद्रता की गई, जिस तरह का उन्होंने लोग कल हमारे साथ किया, और यहाँ तक लोगों ने कहा कि मार दो साले को, गोली यहीं, चाहे जो कुछ भी हो देखा जाएगा। इतनी बड़ी गुंडाई, इतने बड़े साहस, और वो भी कमिश्नरी और डीएम के कक्ष के सामने इस तरह की बात लोग कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको योगी जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं। और मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर को सुरक्षा मुहैया करावे। और मैं अपने लोगों से कहना चाहूंगा कि मेरे चाहने वाले लोगों, जो आज मेरे साथ आप लोग हो, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि देखो, ये लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, गौतम बुद्ध जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, माननीय कांशीराम जी ने लड़ करके उसको छोड़ दिया। उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाए हुए हैं। मेरी हत्या भी हो जाए तो इस आंदोलन को रुकने मत देना, इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहना, ताकि अपने हक के लिए, हुकूक के लिए लड़ने का काम करते रहना। हमने हजारों ओम प्रकाश पैदा कर दिया है, कभी चिंता मत करना। अगर मेरी लाश मिल जाए तो उसे बाजे के साथ बजा करके दफना देना, मुझे कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग से कि योगी आदित्यनाथ जी मेरी हत्या कराना चाहता है, और ये हत्या करा करके सोच रहा है कि दोबारा हम सत्ता पालें। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपने जीते जी योगी आदित्यनाथ जी को सत्ता में नहीं पहुंचने दूंगा। इनको सत्ता से बेदखल करूंगा। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में जब इन्होंने पिछड़ों का आरक्षण लूटा, दलितों का आरक्षण लूटा, जब मैंने आवाज उठाया तो ये बात योगी जी को बहुत बुरा लगा कि ये क्यों बोल रहा है। किसी की हिम्मत नहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में के नेता हो, चाहे बसपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस के, कोई भी पिछड़े समाज का नेता नहीं बोला कि हमारा हिस्सा लूटा जा रहा है। आज जब ओम प्रकाश राजभर बोल रहा है तो आज बहुजन समाज पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिल करके साजिश रच रहे हैं कि कैसे हम इस हिस्सा के लूटने में हम सहयोग करें। इसमें बहुजन समाज पार्टी भी आगे आ गई है। ये कैंडिडेट जो तय हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है, और बहुजन समाज पार्टी सिंबल दे रही है। इस तरह के खुलासे उत्तर प्रदेश के सैकड़ों सीटों पर देखने को मिल रहा है। इस नाते मैं पुनः अपने आप लोगों के माध्यम से चुनाव आयोग से कहना चाहूंगा कि हमारी और अरविंद राजभर के साथ जिस तरह की घटना हुई है, उसके देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। और जो मैंने चुनाव आयोग को एक पत्र लिख करके मैंने पूरी घटना की जानकारी दिया, अपने सुरक्षा की बात किया, और मैंने इसमें दर्शाया कि योगी आदित्यनाथ जी हमारी हत्या कराना चाहता है। इनके गुंडे और डीएम या कमिश्नर जो बनारस के हैं, उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। वहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। इस नाते हम चुनाव आयोग से मांग करता हूँ कि वहाँ के डीएम और कमिश्नर को तत्काल हटाया जाए, नहीं तो ये चुनाव निष्पक्ष नहीं होने देंगे। ये लोग योगी और मोदी के गुलाम बन करके वहाँ काम कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग की बात को नहीं मान रहे हैं। जब आपके गाइडलाइंस हुआ कि 3 आदमी अंदर जाए, ये सैकड़ों लोगों को कैसे वहाँ पहुंचा दिया गया, इसकी जिम्मेदारी वहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी की होती है। लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी और वहाँ का कमिश्नर दोनों के मिली भगत से कल वहाँ सैकड़ों गुंडों के माध्यम से हमारी हत्या कराने की कोशिश हुई। लेकिन सौभाग्य रहा कि हम वहाँ से बच निकले, आज तक लखनऊ तक पहुंचे हैं। और मैं फिर अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि देखो, मेरी हत्या भी हो जाए तो इस आंदोलन को रुकने मत देना। साथियों, ये लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी बड़ी मेहनत करके संविधान को दिया है। माननीय कांशीराम जी ने बहुत मेहनत करके आपको जगाया है। और हमारे गौतम बुद्ध जी हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले हो, चाहे सावित्रीबाई फुले हो, हमारे तमाम महापुरुषों ने इस आंदोलन को यहाँ तक पहुंचाया है। इस आंदोलन को रोकने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग और योगी आदित्यनाथ जी एकदम मन बनाए हुए हैं कि ओम प्रकाश राजभर ही आगे चल रहा है, किसी की हत्या हम करा दें तो ये आंदोलन रुक जाएगा। लेकिन मैं फिर अपने लोगों से कहना चाहूंगा कि आंदोलन रुकने न पावे। साथियों, मेरी हत्या बेशक हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। और जिस दिन हत्या मेरी योगी करा दे तो उस दिन मेरी लाश अगर पीएम होकर के पोस्टमार्टम होकर मिल जाए तो बाजा बजा करके दफना देना। लेकिन कभी मन में ये मत करना कि हमारा नेता चला गया, हमने लाखों नेता पैदा कर रखा है। इस नाते हम आप लोगों से कहना चाहूंगा साथियों कि जो घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं, उस घटना को संज्ञान में चुनाव आयोग ले
और आप लोगों को भी बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों के बीच में मैं आप लोगों के सहयोग से यहाँ तक बच करके चला आया हूँ। अब आगे क्या घटना होगी ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है और योगी जी बता सकते हैं। इन्हीं बातों को लेकर के मैं आप लोगों को आज इधर बुलाया था और मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने पत्र के माध्यम से चुनाव आयोग को दिल्ली भेजा, प्रदेश के राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग को भेजा। हम प्रदेश के सभी लोगों को इसकी जानकारी दे दिए हैं और आप लोगों के माध्यम से भी जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से हम आज आप लोगों को बुलाए। ये लखनऊ से सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तरीके से योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर दिए हैं और उन्होंने सीधे सीधे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाए हैं कि वो उनकी हत्या करवाना चाहते हैं, चुनाव आयोग से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। आपको बता दें कि अपने बेटे के नामांकन के दौरान ओपी राजभर वाराणसी पहुंचे हुए थे और उस दौरान कई अधिवक्ताओं ने उनको घेर लिया था और उसी दौरान बताया जा रहा है कि उनके साथ अभद्रता हुई थी और इसी बाबत यहां पर ओपी राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे सीधे योगी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वाराणसी के डीएम पुलिस कमिश्नर को भी हटाने की मांग ओपी राजभर ने की है। तो ओपी राजभर ने चुनाव आयोग से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। तो सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि नामांकन के दौरान उन पर हमला हुआ है। बेटे के नामांकन के लिए पहुंचे थे और सीधे सीधे उनका आरोप यहां पर लगा हुआ है योगी सरकार पर और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। जिला अधिकारी और कमिश्नर को हटाने की उन्होंने मांग की है कि उन्हें हटाया जाए। वाराणसी में उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। बता दें कि बेटे के नामांकन के दौरान ओपी राजभर पर हमला हुआ था। बेटे के नामांकन के लिए वाराणसी पहुंचे थे और वहां पर अधिवक्ताओं की टोली ने उन्हें घेर लिया, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। दरअसल ओपी राजभर ने यहां पर सवर्णों को लेकर कुछ बयान भी दिए थे जिसके चलते लोगों में काफी गुस्सा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि बयानबाजी को देखते हुए क्या इस तरीके की गतिविधियां होनी चाहिए। और सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी आदित्यनाथ पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं और उनका कहना यह है कि योगी आदित्यनाथ उनकी हत्या करवाना चाहते हैं ताकि वो चुनाव जीत सकें। लेकिन उन्होंने कहा ओपी राजभर ने कि वो किसी भी कीमत पर इस बार बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। ओपी राजभर ने चुनाव आयोग से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। तो हम खबर आपको बता दें, सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लगातार जो सियासी पारा है वो बढ़ता जा रहा है और इस बाबत एक और तड़का सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर की तरफ से। और ओपी राजभर उन्होंने सीधा और सटीक सवाल योगी आदित्यनाथ पर ताना और योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा कि उनकी हत्या वो करवाना चाहते। एक बार फिर से सुनिए क्या कुछ कहा है ओपी राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। की बात कर रहे हैं, हम प्रदेश में अमन चैन भाईचारा की बात कर रहे हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हम लोगों को अधिकार दिया है, आरक्षण दिया है, वो आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है। इसको हम जनता के बीच में जब ले जा रहे हैं, संविधान को भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही है, लोगों को बता रहे हैं और बड़े पैमाने पर जो जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग जनता को समझा रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो पावर दिया है उसका उस पावर के बल पे आपके ऊपर हो रहे जुल्म जाति अत्याचार को रोका जा सकता है। सरकार बना करके आपके आरक्षण को बचाया जा सकता है, आपके संविधान को बचाया जा सकता है। तो ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं, जिसका इन्होंने अपना गुंडा बेच करके बनारस में ये पब्लिश है डीएम और कमिश्नर। और यहाँ पे शबनम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है। शबनम पांडे जी, बड़ा सटीक और सीधा आरोप लगाया है उन्होंने, ना तो बीजेपी की बात की, ना ही बीजेपी प्रवक्ताओं की बात की, ना बीजेपी नेताओं की बात की, ना कार्यकर्ताओं की बात की। सीधा सवाल योगी आदित्यनाथ पर, कहा कि योगी आदित्यनाथ उनकी हत्या करवाना चाहते हैं सत्ता में आने के लिए। देखिए, ये सीधा सा सवाल है। चुनाव का समय है, ओपी राजभर जी वो हैं
जो कि जब सत्ता के साथ थे तो पिछड़े दलितों की उन्हें याद नहीं आती थी, और अब चुनाव में साफ तौर पे उनके बयानों से दिख रहा है कि वो कितने हताश हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। जब किसी की जमानत जब्त हो जाती है तो वो ऐसे ही आरोप लगाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ गठबंधन नहीं किया होता तो आज तक के इतिहास में उन्होंने सीट नहीं जीते थे, और 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जीता है। तो अब वो अपने आप को एक वीआईपी दिखाने के लिए और अपना वोट बटोरने के लिए इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब चुनाव का समय है, मैदान में चुनाव में लड़ाई करें अपना। इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करने से उन्हें वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता जानती है कि अपने और अपने बेटे को स्थापित करने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि दलित और पिछड़ों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ठीक है, आपकी बात हो गई पूरी शबनम पांडे जी, लेकिन सवाल एक बनता है। देखिए, सवाल ये बनता है कि ठीक है, हम मानते हैं कि सियासत में इस तरीके के बयानबाजियां अक्सर देखने को मिलती हैं, लेकिन जब वाराणसी वो पहुंचे अपने बेटे के नामांकन को लेकर, तो उस दौरान उनके चारों तरफ एक भीड़ थी और उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। तो अगर वो अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो क्या वो गलत है? देखिए, इस तरह का प्रोपेगेंडा सपा अक्सर करती रहती है, और ओपी राजभर जी भी प्रोपेगेंडा के पूरे किंग माने जाएंगे। उन्हीं के लोग होंगे, उनके चारों तरफ घेराबंदी कर रहे होंगे। ये चुनाव में अपनी पब्लिसिटी के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। अजीब विडंबना है शबनम पांडे जी। यहाँ पर जब उत्तर प्रदेश में बात सामने आती है तो आप कहती हैं कि देखिए उन्हीं के लोग होंगे जो कि चारों तरफ से उनको घेर के खड़े होंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में जब जेपी नड्डा जाते हैं, उनकी गाड़ी पर पथराव होता है, तो आप कहते हैं कि देखिए पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा की जान को खतरा है, बीजेपी नेताओं की जान को खतरा है। ऐसा कैसे संभव है कि यहाँ पर अगर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो, बीजेपी के नेता जाए, उनके गाड़ी पे पथराव हो तो उनकी जान को खतरा है। यहाँ पर विपक्ष उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ओपी राजभर कहेंगे, असदुद्दीन ओवैसी कहें कि उन पर हमला हुआ तो उनकी जान को खतरा नहीं होता है। मैं आपको बताती हूँ, ऐसा इसलिए संभव है कि पश्चिम बंगाल में आप देखिए तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कितनी हत्याएं हुई। उत्तर प्रदेश में आप उसके आंकड़े देख लीजिए, एक भी हत्या नहीं हुई। ओपी राजभर जी लगातार गाली गलौज की भाषा बोलते रहे। क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? क्या उनकी हत्या हुई? क्या उनके किसी परिजन की हत्या हुई? आरोप तो लगा दिया ना उन्होंने, सीधे सीधे की कोशिश की गई, आरोप तो लगाया उन्होंने। आरोप तो मैं तो कह रही हूँ वो प्रोपेगेंडा किंग है, वो तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। चुनाव में हताशा है, उनके विपक्ष में जो लोग भी खड़े हैं अब भारी पड़ रहे हैं, तो ये प्रोपेगेंडा चल रहा है चुनाव में वोट बटोरने का। अगर उनकी हत्या होनी थी तो सरकार के समय में हो गई होती। अगर आप सोचते हैं कि सरकार ऐसा काम, लेकिन सरकार के समय में ना एक दंगा हुआ आज तक, ना माफियाओं का बोलबाला हुआ, ना किसी ऐसी हत्या ये तो अलग मसला हो गया। ये तो अलग मसला हो गया कि बीजेपी सरकार में ना कोई दंगा हुआ और ना ही किसी तरीके का अपराध हुआ। इस पे जाएंगे तो बड़ा लंबा डिस्कशन हो जाएगा। फिलहाल एक बात बताइए कि यहाँ पे विपक्ष के नेता ही ऐसे सवाल बार बार खड़े कर रहे हैं। अभी देखिए असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी बाकायदा हमने वीडियो देखा था कि किस तरीके से उनकी गाड़ी पर हमला हुआ और उस बाबत 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। अब यहाँ पर ओपी राजभर पहुंचते हैं, वाराणसी जाते हैं और वहां पर वो नामांकन करने के लिए अपने बेटे का, लोग उनको घेर लेते हैं। ये सामान्य लगता है क्या आपको? भाई सवाल तो बीजेपी सत्ता पे उठेंगे ना। आप देखिए, कानपुर में प्रधानमंत्री जाते हैं, सपा का कार्यकर्ता पूरा प्रोपेगेंडा करता है, एक गाड़ी सजाता है भारतीय जनता पार्टी का स्टिकर लगा के, आगजनी और मारपीट की कोशिश करता। बाद में पता चला सपा का। ओवैसी जी पे अगर हमला होता है तो सरकार तत्परता के साथ आरोपी को पकड़ता और ओवैसी जी को एक सिक्योरिटी देता है। लेकिन ओपी राजभर जी के साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी है, वो सारा उनका प्रोपेगेंडा है। अगर कोई घटना घटी होती तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार निष्पक्षता के साथ आरोपी को पकड़ती। कोई भी आरोप आप नहीं लगा सकते कि हमने आरोपियों को छोड़ने का काम किया। तो आप देखिए, हर घटना के साथ आरोपी को जिस तत्परता के साथ पुलिस ने पकड़ा, और ओपी राजभर जी अब तक सुरक्षित हैं आराम से। शबनम पांडे जी मुझे एक बात समझाइए। ठीक है शबनम पांडे जी मुझे एक बात समझाइए। देखिए, वाराणसी संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ठीक है, और उसके अलावा योगी आदित्यनाथ सत्ता में।
अगर यहाँ पर विपक्ष का कोई भी नेता जाता है, खासतौर पे ओपी राजभर, तो देखिए सियासत में एक बड़े नाम है, आप माने ना माने, और अगर नहीं होते तो फिर बीजेपी उनके साथ पहले गठबंधन में नहीं आती, लेकिन अब भले ही साथ उन्होंने छोड़ दिया है। तो अगर वो नामांकन के लिए अपने बेटे के लिए पहुंच रहे हैं, कार्यालय पहुंच रहे हैं, तो क्या उनकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? एक घेरा इस तरीके का तैयार नहीं होना चाहिए ताकि इस तरीके की नौबत ही ना आए? क्योंकि अगर नौबत आती है तो सीधे सीधे सरकार पर सवाल उठ जाएंगे। देखिए, किसी तरह की कोई नौबत नहीं आई है, ये आप भी जानती हैं। और ओपी राजभर जी नौबत आने का इंतजार किया जाएगा क्या शबनम पांडे जी? बड़ी अजीब बात कर रही हैं। नौबत आने का इंतजार किया जाएगा? नहीं, घटना होने का इंतजार किया जाएगा, पहले से सुरक्षा व्यवस्था नहीं होगी? क्या थे और क्या नहीं थे, ये जनता भी जानती है और पत्रकार भी। नहीं, ठीक है शबनम पांडे जी, मेरा सवाल यह है कि नौबत आने का इंतजार किया जाएगा क्या? पहले से सुरक्षा व्यवस्था नहीं होगी, पहले से प्रशासनिक अमला जो सतर्क नहीं रहेगा? नौबत आने की जरूरत ही नहीं है, ये तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर ऐसी नौबत प्रोपेगेंडा तैयार करने का मौका किसने दिया? मौका किसने दिया? शबनम पांडे जी रुकिए जरा। अगर प्रशासनिक अमला सतर्क रहे, पुलिस महकमा सतर्क रहे, एक सुरक्षा घेरा उनके आसपास होता, नामांकन के लिए अगर वो जा रहे हैं, क्योंकि वो वाराणसी बीजेपी का भी अपना एक गढ़ माना जाता है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और अगर ऐसे में कोई विपक्ष का नेता वहां पे पहुंच रहा है, कद्दावर नेता पहुंच रहा है, उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो सीधे सीधे सरकार पर सवाल उठेंगे, वहां के प्रशासनिक अमले पर सवाल उठेंगे, वो भी नामांकन प्रक्रिया के दौरान। तो मौका किसने दिया? चांदी की थाली में सजाकर मुद्दा किसने दिया है? देखिए, ये चांदी की थाली सजाने का काम ओपी राजभर कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा किंग बन के अपना वोट बटोरना चाह रहे हैं। पर जनता जानती है कि ओपी राजभर किस तरीके से प्रोपेगेंडा करते हैं, किस तरीके से। मेरा सवाल तो ये है शबनम पांडे जी, प्रोपेगेंडा तैयार करने का मौका किसने दिया है? आपका क्षेत्र था, आप सत्ता में है, प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है वो आप ही की सत्ता है, वहां आप ही का प्रशासनिक अमला है, वहां पर प्रोपेगेंडा तैयार करने का मौका किसने दिया? एक लेयर अगर उनके आज चारों तरफ होती तो कैसे खड़ा होता प्रोपेगेंडा? में आपने देखा कि किसानों का मुद्दा हुआ था 2017 के चुनाव के बाद, और उसमें आलू का ट्रक गिरा के सपा ने किस तरीके से विधानसभा के सामने प्रोपेगेंडा किया था। प्रधानमंत्री जी कानपुर पहुंचे, किस तरीके से तो ये विपक्ष प्रोपेगेंडा करके सोचते हैं कि हम अपना सेंटिमेंट्स बनाएंगे, पर जनता बहुत जागरूक है, उन्हें मालूम है। मतलब आप ये नहीं मानती कि आप ये मानने को तैयार नहीं है शबनम पांडे जी कि जो वाराणसी का प्रशासनिक अमला है उनसे कोई चूक हुई है? आप ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं? ना, कोई चूक नहीं हुई है। अब क्या उन्हें एक खरोच भी आई? नहीं आई। क्या उनके साथ कोई बदतमीजी हुई? नहीं हुई। ये केवल प्रोपेगेंडा है, वो अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें 4 आदमी भी नहीं जानते थे बीजेपी में गठबंधन करने के पहले। तो किस तरीके की वो बात कर रहे हैं? चलिए, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कहा बीजेपी के साथ गठबंधन करने से पहले, शबनम पांडे जी आपने कहा बीजेपी से गठबंधन करने से पहले उनको 4 आदमी भी नहीं जानते थे, तो फिर बीजेपी ने इतना बड़ा रिस्क क्यों ले लिया उनके साथ गठबंधन करने का? बीजेपी ने सोचा कि वो पिछड़े दलितों के लिए कुछ काम करेंगे, पर पता चला वो अपने परिवार की कुर्सी के लिए परेशान थे, वो अपनी जमीन ढूंढ रहे थे। देखिए, अगर उन्होंने राजभर के लिए कुछ भी किया होता, राजभर समुदाय के लिए, तो निश्चित तौर पे उन्हें राजभर समुदाय याद करता। लेकिन आज जब उनकी जमीन खिसक रही है, उनके बेटे की जमीन खिसक रही है, उनके परिवार की जमीन खिसक रही है, तो ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। वो तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं ना शबनम पांडे जी, वो तो उल्टा कह रहे हैं कि देखिए जनाधार उनका बढ़ रहा है। देखिए, वो तो कह रहे हैं कि जनाधार उनका बढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ जो उनका गठबंधन है और जीत की लहर में चल रही है। हाँ, हर नेता कहता है कि जनाधार बढ़ रहा है, पर जो जनाधार है वो चुनाव, उसका परिणाम 10 मार्च को देगा। हम सब इंतजार कर रहे हैं 10 मार्च पे को वो कहाँ होंगे। देखिए, अगर वो उन्होंने आरोप लगाया है, ओपी राजभर जी ने अगर आरोप लगाया है शबनम पांडे जी, ओपी राजभर कह रहे हैं कि देखिए उनकी जान को खतरा था वहां पर और उन पर हमले करने की कोशिश की गई, अभद्रता की गई, तो क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम एक जांच ही करवा दी जाए कि क्या पता उनकी बात में कोई सच्चाई हो? आप तो सीधे मानकर बैठ गए नहीं हो तो उनका प्रोपेगेंडा रहा है, जांच तक की बात नहीं हो रही है। सुनिए, प्रशासन बहुत चुस्त है, प्रशासन को पूरी तरीके से मालूम है कि क्या चल रहा है और किस तरीके से विपक्ष प्रशासन को बदनाम करना चाह रहा है। प्रशासन अच्छी तरह जानता। अगर इसमें तथ्य होता तो जैसे ओवैसी के आरोपी पकड़े गए, इधर भी आरोपी लेकिन एक भी आरोपी नहीं मिले होंगे, सब इनके लोग होंगे जो कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो इसमें निश्चिंत रहिए, ओपी राजभर जी पूरी तरीके से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव हारेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ भी तथ्य नहीं है।
शबनम पांडे जी, ओपी राजभर यहाँ पर सुभाषपा के अध्यक्ष तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के नागरिक भी हैं। तो ऐसे में अगर वो आरोप लगाते हैं कि उनके साथ अभद्रता हुई, उनकी जान को खतरा है और कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा में चूक हो रही है, तो क्या सत्ता पक्ष में रहते हुए क्या ये बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उत्तर प्रदेश के एक नागरिक की तरफ से अगर ये आरोप लग रहे हैं तो कम से कम एक जांच को लेकर ही एक शब्द बोला जाए? देखिए, प्रशासन इसको देख रहा होगा, लेकिन ये पूरी तरह, मैं आपको बार बार आश्वस्त कर रही हूँ, ये प्रोपेगेंडा है इनका और कुछ नहीं है। आप चाहे उस पर कितना भी देखिए, एक नागरिक को भी अगर कहीं ऐसा होता है तो प्रशासन उस पर पूरी जांच करके उस पर कार्रवाई करती है और प्रशासन देख चुकी होगी कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर सच्चाई होती तो जिस तरीके से ओवैसी के आरोपी पकड़े गए, सुरक्षा मिली, इन्हें भी होता। कोई ऐसा भेदभाव हमारी सरकार में ना हुआ। एक ही घटना एक साथ कैसे होती है शबनम पांडे जी? भाजपा का साथ एक ही घटना एक साथ कैसे होती है? सुनिए ना, उन्हें उन पे कभी कोई हमला नहीं हुआ, उनके साथ कहीं कोई अभद्रता नहीं हुई। चुनाव के बेला पे अचानक उन्हें ये सारी चीजें जो समझ आ रही है, ये तो ऐसे में तो वो भी सवाल खड़ा कर देंगे ना शबनम पांडे की जी। देखिए, और भी जगह जाता हूँ तो वहां पर मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं होती, कोई अभद्रता नहीं होती। जैसे ही वाराणसी पहुंचता हूँ वहां पे लोग मुझे घेर लेते हैं, अधिवक्ता मेरे खिलाफ नारेबाजी शुरू कर देते हैं। वो भी ये सवाल उठा सकते हैं कि बाकी कई जगह नहीं होता, लेकिन जब वाराणसी पहुंचा तो वहां पर ये सारी घटनाएं हुई। देखिए, विपक्ष अनर्गल आरोप लगातार लगा रहा है, लगाते रहने दीजिए। विपक्ष का काम है आरोप लगाना अनर्गल, प्रशासन का काम है उसकी जांच करना, और हमें मालूम है ये सारे। तो प्रशासन जांच करेगा इस पूरे मामले को लेकर, या सिर्फ सीधे मान लिया है आपने कि देखिए प्रोपेगेंडा है? देखिए, ये काम प्रशासन का है और प्रशासन और चुनाव आदेश आयोग, दिए जाएंगे जांच के। प्रशासन और चुनाव आयोग पूरी तत्परता के साथ शांति चुनाव कराएगा। इस तरह की बातें विपक्ष जो उठाना चाहते हैं, विपक्ष को औंधे मुंह गिरेंगे 10 नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है शबनम पांडे जी। देखिए, चुनाव आयोग क्या करेगा वो तो चुनाव आयोग जाने, लेकिन यहाँ पर प्रशासन है वो तो आपके अंडर में है, बीजेपी के अंडर में है। तो अगर प्रशासन को क्या आदेश दिए जाएंगे बीजेपी की तरफ से कि चलिए इस बाबत एक्शन लीजिए? देखिए, प्रशासन को पूरी तरीके से निष्पक्षता से जमीन पे काम करने के लिए पूरे 5 साल छोड़ा गया है, और ना हम कहीं भी हस्तक्षेप हमारी सरकार कभी नहीं करी है। शबनम पांडे जी, अभी जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ना, सुनिए ना, हम जो दर्शकों को अपनी तस्वीरें दिखा रहे हैं शबनम पांडे जी, वो तस्वीरें ऐसी हैं इस वक्त कि उन्हें अगर आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि आखिर इन तस्वीरों में क्या है। लोग यहाँ पर सुभाषपा के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, उनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, एक भीड़ उनको लिए जा रही है। जो पुलिस है वो तो बहुत पीछे है। देखिए जरा जो तस्वीर अगर आप देख पाएंगे, हालांकि हम आपको वीडियो भेज देंगे, एक बार देखिएगा, उसके बाद अपने प्रशासनिक अमले की आप पैरवी कीजिएगा। शबनम पांडे जी, आप सुरक्षा के लिए कह रही है कि प्रोपेगेंडा तैयार है, यहाँ तो तस्वीरें कुछ और ही हैं। किसी प्रशासनिक अमले की पैरवी नहीं करती, और नहीं तो आप तो आदेश देने तक की बात नहीं कर रही है ना, आप तो कह रही है कि सीधे प्रोपेगेंडा है। पर राजनीति में लंबे समय से हूँ, ऐसे प्रोपेगेंडा को देखती रही हूँ। मेरा यही सवाल है शबनम पांडे जी कि बिना जांच के ही आपने पूरे इस घटनाक्रम को प्रोपेगेंडा का रूप दे दिया है, बिना जांच के। देखिए, प्रशासन जांच करती है, अंदरूनी जांच करती है। बीजेपी आदेश देगी, बीजेपी आदेश देगी, यहाँ पे सरकार की तरफ से आदेश जाएगा वाराणसी के प्रशासन को। आ जाती है, ऐसा नहीं है कि प्रशासन बस हवा में तीर मारती है, लाइव रिपोर्ट आ जाती है, सारे कुछ प्रशासन को मालूम होता है। अगर इसमें जरा मतलब प्रशासन तो प्रशासन नहीं, एक मिनट, प्रशासन को मालूम क्या होता है? आपने कहा शबनम पांडे जी प्रशासन को पहले से मालूम होता है, क्या मालूम होता है? जब अगर ये कहते हैं कि वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की रैली में हुआ, LIU रिपोर्ट आई होगी, उन्होंने जांच की होगी, सच्चाई पाई होगी, कार्रवाई की। तो मेरा तो सवाल यही है कि इस मसले को लेकर कम से कम जांच के तो आदेश दिए जाएंगे, या सीधे तरीके से यहाँ पे ये मान लिया जाएगा कि विपक्ष का ये प्रोपेगेंडा है? आप कह रही है कि कोई उनको खरोच तक नहीं आई, तो क्या खरोच लगने का इंतजार करना चाहिए था क्या? प्रशासन ने, जो लोकल प्रशासन है, उसने उस पर कार्रवाई की होगी, उन्हें उसमें आपको मतलब पूरी जानकारी ही नहीं है कि कार्रवाई हुई भी है या नहीं हुई है? मतलब आपको पता ही नहीं है कि कार्रवाई इस मसले में हुई भी है या नहीं हुई है? देखिए, अगर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, इसका मतलब कि निश्चित तौर पे ये इनका प्रोपेगेंडा था। चलिए, आप मतलब अपनी बात से नहीं हटने वाली हैं। जांच के आदेश देने की बात तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि आपने तो मन बना लिया है कि ये एक विपक्ष का प्रोपेगेंडा था। खरोच तक नहीं आई तो ये उनकी किस्मत नहीं है।
ये प्रशासनिक अमले की आप कहीं ना कहीं सुरक्षा चूक में जो ये लापरवाही वो बंगाल भी नहीं मानने को है, तैयार ये नहीं है। बंगाल नहीं है कि राजनीतिक द्वेष हम लें, ये उत्तर प्रदेश है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, इस तरह की पक्षपातपूर्ण रवैया हमने कभी नहीं फिलहाल किया। तो देखने को मिल रहा है इसलिए शबनम तो पांडे जी, बंगाल से चाहे आप माने कंपेयर या ना मत माने। करिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, अपना स्टैंड लेने के लिए।